नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्माण प्रकरण उत्तरार्ध 82वां अध्याय। हम परमात्मा का सबल रूप और शुद्ध रूप का आलोचना कर रहे थे। वही परमात्मा कल हम बात कर रहे थे। सच्चिद स्वरूप जैसे एक परमाकाश परमात्मा का मैंने अभी आपसे वर्णन किया है। वो वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे हैं। राम जी का सवाल ये था कि जो शुद्ध परमात्मा जिसमें किसी चीज़ की कोई संभावना नहीं हो सकता है, कोई गुण का, कोई स्वभाव का, कोई क्रिया का जिसमें कभी भी संभावना नहीं है, उसमें ये जगत रूपी चलचित्र कैसा दिखता है? ये तो असंभव है। तभी भगवान वशिष्ठ उनको समझा रहे हैं, देखो भाई देखो हमारे शास्त्र में जहाँ जाओ हर जगह पर, और देखो हमारे व्यवहारिक जिंदगी में कहीं भी जाएंगे, हर चीज़ का विपरीत ये दुनिया बना है पेयर्स ऑफ अपोजिट से। हर चीज़ में जो एक होगा उसका विपरीत उसके साथ साथ रहता है। ये द्वैतात्मक जगत है, इसीलिए द्वैत में तो यही होता है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक सकारात्मक हुआ तो एक नकारात्मक होगा। इसीलिए ये जो परमात्मा अगर शुद्ध पवित्र परम शुद्ध पवित्रता का स्थान है, परम शांति का स्थान है, जहाँ कुछ नहीं संभव हो सकता, वहीं पर सब कुछ संभव हो जाएगा। ठीक उल्टा
हमको दिखेगा, क्योंकि हम द्वैत में हैं। वो सचमुच नहीं है, क्योंकि हमारे जो दृष्टि है वो द्वैतात्मक दृष्टि है। तो वही कह रहे हैं कि जितने जो शास्त्रों में हमको कहा गया, एक शिव जो परम शांत स्थिति जिनका, जिसमें मैं शिव हूँ करके एक भावना आया, उस दोनों को परम शिव शांत ही मानना, वही जो शिव रूप में प्रकट हुआ है वही परम शांत परमात्मा का स्वरूप है। एक ही ध्यान करना, एक ही को स्वीकार करना। तो कह रहे हैं वही परमात्मा विष्णु आदि के आकार से उपासना करने वालों के लिए हरिवेश से स्थित हो जाता है, एवं औरों के लिए वही पितामह भी होता है, पितामह ब्रह्मा। हे श्री रामचंद्र जी, अधिक हम क्या कहें। आपसे क्या कहें अधिक। यही परमात्मा चंद्र सूर्य आदि के स्वरूप की वासना से वासित बुद्धि वाली के लिए चंद्र सूर्य इंद्र वरुण यम कुबेर तथा अग्नि रूप धारण कर स्थित होता है। इसके ऊपर हम बहुत कर विचार किए हैं। देवताओं का, सूर्य चंद्र वरुण इत्यादि का जो स्वरूप कैसा होता है, ये वही जो सूक्ष्म विचारधारा को सृष्टि के रूप में हम स्थूल रूप से देखते हैं, सूक्ष्म तत्वों का नियंत्रण करने वाले सूक्ष्म शरीर वाला कोई एक व्यक्ति होगा, मूर्त कोई मूर्ति होगा, तो उसी का नाम ये सब है। और वही जो अव्यक्त है वही व्यक्त होता है। जो अमूर्त है, कोई रूप लिया नहीं मूर्ति का, तो वही मूर्ति का रूप लेता है। और इसमें कोई दो राय नहीं। उदाहरण के लिए 50 जहाँ देखो वहाँ सब उदाहरण मिल जाता है। जो एक मूर्ति देख रहे हो पत्थर में, वो पत्थर ही था पहले, अभी भी पत्थर है। उससे कुछ पत्थर का हिस्सा निकाल देने से एक मूर्ति का आकार ले लिया। जो अभी तुम मिट्टी के सब अनेक मूर्ति देख रहे हो, वो सब मिट्टी के बिना और कुछ नहीं। हर चीज में ऐसे ही है। जो स्थूल रूप लिया वही सूक्ष्म रूप में अवस्थित है। इसीलिए सारे वेदों में यही कहा गया कि अणुरणीयान महतो महीयान, सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी और सूक्ष्म और स्थूल से भी और स्थूल, दोनों प्रकार का भेद उसमें देखा जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं यही परमात्मा वायु, मेघ और सागर है, तथा अतीत आदि जो काल भी यही है। अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये सब समय भी यही परमात्मा है। तीनों काल में जिस वस्तु की सत्ता विद्यमान है और नहीं भी है, वह सब परमात्मा का आकाश रूप परमात्मा ही है।
हे श्री रामचंद्र जी, सर्व सब्रह्मा स हरि सेन्दु स्वक्षर परमं स्वराट स एव विष्णु स प्राण स कालोग्नि स चंद्रमा स एव सर्वं यद्भूत यच्च भव्यं सनातनम ज्ञात्वा तम मृत्युमत्येति नान्यः पंथा विमुक्तये। ये क्या कहा? ये वही है, ये सारे जो तुम नाम लिया सब, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र वरुण जितने, वही अग्नि वही जल वही सब कुछ वही है। वही ब्रह्मा वही हरि वही चंद्रमा, वह अक्षर भी है, परम स्वराट, उस सबसे परम सबसे ऊपर वही है। और स एव विष्णु स प्राण, वो प्राण भी वही लिया रूप। स कालोग्नि स चंद्रमा, वह काल भी है, अग्नि भी वही है और वह चंद्रमा भी वही है। स एव सर्वं यद्भूतम भव्यम और यच्च भाव्यम सनातनम, जो हुआ था, जो होगा और जो हुआ है अभी, सनातन वही सदा सर्वदा एक ही है। ज्ञाता तम मृत्युमत्येति, इसको जान करके तुम मृत्यु को पार पा जाओ। मृत्यु काल, जो काल तो वही बना, उसको बना, उसको तुम अगर समझ गए तो वो समय समय नहीं। समय को कैसे समझेंगे हम? समय को देखोगे तो समय है, नहीं देखोगे तो नहीं है। कैसे? समय को अगर देखोगे तो समय है और नहीं देखोगे तो समय नहीं। देखना मतलब इंद्रियों का संचालन, और इंद्रियों का संचालन मतलब मन का भी संचालन। मन बुद्धि अहंकार सब, तो इसी को कहते हैं देखना। और नहीं देखोगे, स्थिर कर दिया, जहाँ मन स्थिर हो गया उधर परिवर्तन जब नहीं है तो फिर समय कहाँ? जहाँ स्थिरता है वहाँ समय नहीं, जहाँ अस्थिरता है उसी को समय कहते हैं, उसी को समय कहते हैं, उसको प्राण कहते हैं, उसी को ब्रह्मा विष्णु शिव कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को रूप कहते हैं। सब कुछ वही है, जो अस्थिरता का नाम, स्पंदन का नाम, परिवर्तन का नाम, वही काल है, वही देश है, वही परिस्थिति है, सब कुछ वही। वही देखना होता है, नहीं देखना, आंख बंद करना मतलब चुप होना। चुप किसको करोगे? जो अस्थिर है उसको स्थिर करना, उसी को तो कह रहे हैं हम बार बार। और देखो, जो अस्थिर है वही तो स्थिर होगा, और जो स्थिर है वही अस्थिर होता है। दोनों एक ही में समावेश है, दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। स्थिरता का स्वभाव है अस्थिर होना, तो इसको अगर जान जाओगे तुम, तो मृत्यु को पार पा जाओगे, अजर अमर हो जाओगे। नान्य पंथा विमुक्तये, मुक्ति के लिए और कोई रास्ता नहीं। और कहीं कहते हैं नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। देयर इज नो अदर गो, दिस इज द ओनली वे।
और कोई रास्ता मिलेगा नहीं तुम ढूंढो। ऐसा कैसा बोलते हो यार, हमारे पास तो 100 रास्ता है चोटी में जाने के लिए पहाड़ के, क्या एक ही रास्ता तुम ढूंढ रखे हो? हमारे पास तो कहीं से भी हम जाएंगे चोटी में पहुंच जाएंगे। कितने रास्ता हैं। मैं तो ज़िंदगी में 50 रास्ता को छोड़ा हूँ और नया नया रास्ता को पकड़ा हूँ। तो तुम पहुँच गए क्या चोटी में? नहीं, अभी लड़खड़ा रहा रास्ता में क्योंकि एक को छोड़ोगे दूसरे को पकड़ोगे तो ऐसे ही चलते रहेगा। कहाँ होता है, अगर 10 जगह पर खोदोगे पानी नहीं मिलेगा, एक जगह पर खोदते रहो कहीं ना कहीं तो पानी मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। हमारे जो ये हैंडपम्प लगा रखे हैं ना, क्या उसको कहते हैं, ये ट्यूबवेल जो लगा रखे हैं, इसमें पहले 10, 20, 25, 50 फुट तक खोदे, नहीं मिला पानी। क्योंकि इसके नीचे पानी है, पानी का स्रोत है, एक दूसरे रास्ता में जाता है वो, और यहाँ भी आता है उधर से पानी, और नदी का पानी यहाँ आ जाता है। वही ये कुंड है, ये गंगा जी का नहीं। तो वह भी, और वहाँ भी कुछ पानी आता है, ये इधर पीछे जाता है। चतुर्मासा में तो हमारा अस्पताल के निचला मंजिला जो फारस है ना, सब पानी पानी हो जाता है, इतना पानी नीचे जाता है। गौशाला में भी पानी निकल जाता है पानी है तो तभी तो निकलता है। तो कहने का मतलब, इतना खोदने के बावजूद भी पानी नहीं मिला। खोदते गए 150 फीट तक गए, 100 फीट में पानी मिल गया था, वो कभी ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए 150 फीट तक गए। बताओ, मिलाना कभी ख़त्म नहीं होता एक जगह पर खोदोगे तो कभी ना कभी मिलेगा, और 10 जगह खोदते रहेंगे कभी नहीं मिलेगा पानी, प्यास में मर जाओगे। इसी प्रकार तुम वो जो कहे कि इसके बिना दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, तो उसके ऊपर तुम तर्क नहीं कर सकते हो। परमात्मा को सब जगह में और सब जगह को परमात्मा में देखना एक ही रास्ता है। एक का दो, एक का दो, दो का एक, दो का एक हाँ, इसको रटे रहो, रटते रहना। अगर भूल जाओगे तो हमारे बस अड्डा में जाना उत्तरकाशी में, केला बेचने वाले हल्ला करते रहते हैं, 1 रुपया को 2 मिलेगा, एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो, और 2 केला का 1 रुपया, 2 का 1, 2 का 1 22 वर्षा। तो तुम इसको भूल जाओगे तो तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति कहते हैं स्वतंत्रता को। और क्यों, हम तो स्वतंत्र हैं? अरे तुम किसी चीज में स्वतंत्र नहीं, तुम्हारा जिंदगी एक पल पल का जिंदगी भी परतंत्र है। तुम हवा, सारे जो विश्व प्राण है उसके ऊपर निर्भरशील है, वही तुम्हारे प्राण हैं। तुम्हारे 5 भूत शरीर को बना रखे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, ये सब तुम्हारे शरीर में कण कण में है। उसको निकाल दोगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम्हारा जीवन धारण करने के लिए, इसको गति देने के लिए
हर पल में हर चीज़ के ऊपर तुम निर्भर करते हो, तुम स्वतंत्र किसी भी हालत में नहीं। इसी प्रकार परतंत्र होने से वही बंधन है, और स्वतंत्र हो जाओगे तो उसका नाम मुक्ति है। और मुक्ति के लिए, स्वतंत्र होने के लिए एक बनना पड़ेगा, जिसको हम स्वतंत्र कहते हैं, स्वाधीन कहते हैं। एक है जो दूसरों के साथ मिल के जो जाता है वो तो परतंत्र है। इसीलिए एक ही रास्ता है, एक के लिए एक ही रास्ता होता है, दो के लिए अनेक रास्ता है। इसी तरह श्रुति में प्रतिपादित जो ये विष्णु तथा पितामह आदि भाव अच्छी तरह स्फुरित हो रहे हैं, वे सब के सब उस चिन्ह में ब्रह्माकाश के ही गुण आदि उपाधि प्रयुक्त अंश स्वरूप है। एक अंश है, इसको कहते हैं उपाधि। एक क्षणिक और आंशिक एक पहचान, उसी को कहते हैं उपाधि। जैसे तुम कौन हो, मेरा नाम ऐसा है। नाम तो 1 मिनट के लिए नाम होता है, वो नाम बदल जाता है। अच्छा, तुम कौन हो, मैं एक टीचर हूँ। अरे टीचर हमेशा कोई टीचर रह सकता है क्या? टीचर तो थोड़ी देर के लिए, जब टीचिंग होगा तभी तुम टीचर। मैं तो व्यवसायी हूँ। अरे व्यवसायी क्या 24 घंटा करते हो? जो कुछ तुम कहते हो वो बदलने वाला है, वो तुम्हारे मुक्ति नहीं है। सबके ऊपर तुम निर्भरशील हो और एक रहोगे। जो नहीं बदलेगा वही सत्य है, वही तुम्हारा स्वरूप है। दूसरा सब बंधन है, इसीलिए दूसरों का निर्भर करना है बंधन का कारण। वो अगर मना कर दिया, हम अगर सिंधु का जल नहीं छोड़ेंगे तो पाकिस्तान खत्म। एक ही रास्ता है उसके लिए। इसीलिए रास्ता एक है और दूसरा कुछ नहीं। और वही एक थोड़ा देर के लिए गुण और उपाधि से एक अंश का व्यक्त होता है, दिखाई पड़ता है। हम पूरा समग्र को कभी नहीं देख सकते। देखना तो आंशिक होता है। हम शरीर को नहीं देख सकते हैं, एक नज़र में शरीर का एक हिस्सा को देख सकते हैं, और जो हिस्सा को देखोगे वो शरीर का अंगभूत है, और उसी अंग को शरीर का उपाधि मानते हैं। हाथ है, हाँ, ये शरीर को हम हाथ के रूप में जानते हैं। पैर है, वो भी शरीर है, लेकिन शरीर के नाम से शरीर को जानते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर जो कुछ नाम तुम लो, वो सारा वही परमात्मा का अंशभूत है। अंश में भी फिर कोई ज़्यादा है कोई कम है, अंश में तो होगा ही। केमिस्ट्री बदल जाता है, ऑर्गेनिक कैसे। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक रेशियो में हम मिलाएंगे तब तो जल बनेगा। दूसरे रेशियो में मिलाने से जल नहीं बनेगा, और कुछ बन जाएगा। इसी प्रकार जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सारा वही परमात्मा का अलग अलग अंश का मिश्रण है। उसी का हम दूसरे भाषा में पंचीकृत प्रपंच बोलते हैं।
प्रपंच इसीलिए बोलते हैं पांच से बना है करके। ये इसको गुण कहते हैं और उपाधि कहते हैं। ये अंश स्वरूप है। तो तुम कहोगे विष्णु परमात्मा का एक अंश है, ऐसा बोलोगे? बोलोगे? और विष्णु शब्द का ये अर्थ है व्यापक, जो सर्वव्यापक है उसी का नाम विष्णु है। तुम्हारे ब्रह्म भी तो वैसी अर्थ वाला है। ब्रह्म मतलब जो व्यापक और जो वर्धनशील है। तो ब्रह्म और विष्णु में तो कोई अंतर नहीं लगता है। नहीं हम जब बोलते हैं ऐसा, इस अर्थ को हम समझते कैसे? विष्णु जो व्यापक है लेकिन वो भी एक रूप है। व्यापक होता हुआ सीमित है, सीमित होता हुआ व्यापक है। क्योंकि नाम होने से नाम से सीमित हो गया। गुण होने से वह, अगर कहोगे वह विष्णु ही सृष्टि करता, पालन करता और संघरता है, तो भी वो गुण तो हुआ ही, सीमित हो गया। गुण से हम सीमा के अंदर आबद्ध हो जाते हैं। इसी को कहते हैं परतंत्रता, इसी को कहते हैं बंधन। तुमको लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया, इसके अंदर पड़े रहो। अच्छा, तो विष्णु ब्रह्मा ये सब बंधन में है? हाँ बिल्कुल। कल कहा ना, देखो गायत्री का, माता जी का कहानी कहा, सब कोई बंधन में। बंधन में कैसे? बंधन में रहते हुए वो स्वतंत्र हैं और हम बंधन में रहते हुए बंधन में पड़े। इसके ऊपर भी बड़ा सुंदर एक कहानी सुनाओ। कहानी क्या, उदाहरण है। एक कोई मजदूर का 10 खच्चर थे। खच्चर जो गद्दे का दूसरा जात जो सामान भेजे ढोते हैं सब, वो दूसरों का सब सामान ढोता था खच्चरों के ऊपर, पैसा कमाया, पेट पालता है। तो खच्चरों को बांधने के लिए एक जगह है, शेड बनाए रखा है। तो शेड में पहले तो सुबह सबको खोल देता है और खोल के उसको सब बनाता है, उसके ऊपर रखना है सामान, इसीलिए उसको कष्ट न हो, इसीलिए उसके ऊपर सब गद्दा उद्दा डाल के उसको ठीक कर देता है। फिर जाता है 1-2 बजे तक सामान ढोता है। उसके बाद फिर उसको खोल देता है, चुन करके आएगा, शाम को आ जाता है अपने जगह पर उसको कुछ चना वगैरह कुछ खिला देता है। रोजाना ये धंधा उसका। एक दिन ऐसा हुआ, सारे खच्चर आगे शाम को उनको बांधते हैं। बांधने के लिए रस्सी रखा हुआ है और कीला ठोका हुआ है दूर दूर में, और खच्चर, घोड़ा और जो गद्दे, इनको गले से नहीं बांधते हैं, उनको पैर से बांधते हैं। क्यों भाई? हर बात में क्यों पूछो क्यों? जी साहब जी, इसीलिए कि उनका सींग नहीं ना, वो सिर निकाल सकते हैं। जिनका सींग नहीं है वो जानवरों को पैर से बांधा जाता है। तो उसको पैर से बांधते हैं, कीला लगा हुआ है और कीला में
रस्सी बंधा हुआ है, खच्चर आएंगे उसका पैर को उसमें बांध देंगे। आए शाम को सब 10 के 10 मालिक जाता है बांधने के लिए, 9 को बांध दिया, परंतु 10वां किला में रस्सी नहीं। कोई घर में और कोई रस्सी को ले गया किसी काम के लिए, उधर नहीं रस्सी। अब कहाँ से कैसे बांधूंगा? तो बड़ा चालाक था, तो वो क्या किया, पैर को पकड़ा, जैसे रोजाना बांधता है ऐसा पैर को पकड़ करके फिर बहाना बनाया, ड्रामा किया, मैं पैर को बांध रहा हूँ करके। तो खच्चर समझ गया मेरा पैर बंध गया। उसी पैर को वहीं रखा और 3 पैर से इधर उधर होता है, पर वो बंधा हुआ पैर उसका मन में बैठ गया, क्योंकि पैर कैसे बंधा वो तो कोई नहीं दिखता है, लेकिन बंधा हुआ जब वो हाथ में बांध रहा है, और बांधने का एक पैर को तो हमेशा बांधा जाता है, बांधने का उसका वो निशानी है, जब हाथ में उसको पकड़ के बांधते हैं तो लगता है हम बंधा हुआ है। तो जैसे हम मोजा अगर टाइट होगा ना, पहनते वक्त पैर में एक निशानी लग जाता है, और नहीं पहना हुआ भी अगर हाथ लगाओगे अंधेरे में, हाँ मोजा है। इसी प्रकार वो खच्चर सोचा मैं बंधन में हूँ, बांध दिया गया मैं। तो वो एक पैर को, जो बंधा हुआ पैर को स्थिर रखता है, बंधा हुआ ना हिला नहीं सकता है, दर्द होगा। और दूसरे 3 पैर में इधर उधर घूमता फिरता, मक्खी आते हैं तो पूंछ हिलाता है। तो सुबह हुआ, मालिक आया, खच्चरों को सब लेना है, काम पर लेना है, 9 को खोल दिया। तो खोल दिया तो खुल स्वतंत्र हो गए, तो भागते हैं पूंछ उठा करके, थोड़ा इधर उधर होते हैं। और ये 10वां को तो बांधा ही नहीं थे, तो खोलना क्या, लेकिन वो खड़ा है, वो जा नहीं रहा है, मालिक भूल गया है, और वो सोचता है अरे क्यों नहीं जा रहा है, खूब डंडा मारता है, वो नहीं जा रहा है। वो खड़ा है उधर ही, क्या हो गया इसको, क्यों नहीं जा रहा है? ये तो दिखता है ताजा, कोई इसका तबीयत ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, परंतु ये चलता नहीं क्यों, क्या हो गया? मार मार के थक गया, तो फिर सोचा क्यों नहीं जा रहा, क्या हो सकता? तब याद आ गया, अरे कल तो मैं इसको बांधा था, ड्रामा क्या था। तो फिर उसका पैर को पकड़ा, पकड़ के खोलने का बहाना बनाया। और बहाना बना दिया जब, तब फिर वो ऐसा पैर उठा करके, लात उठा करके भागा जहाँ और सब गए थे। कहने का मतलब न बंधन था न मुक्ति मिला, लेकिन मान लेने से बंधन पड़ गया, और मान लिया तो मुक्ति मिल गया। ये सब ड्रामा चलता है संसार का, और परिभाषा हम निकाले हैं कितना, 100 से ऊपर परिभाषा है। उसमें एक परिभाषा संसार को कहते हैं रंगमंच, या ड्रामा चलता है। सब अपना अपना रोल अदा करके जब रोल खत्म हो जाता है तो चल देते हैं, फिर कभी आएंगे। इसी प्रकार ये बंधन और मुक्ति, तो ब्रह्मा विष्णु भी बंधन में है। बंधन में मतलब अहंकार ही बंधन, मैं हूँ,
ये बंधन है। सीमा में बंध गए और रूप नहीं, कोई आकार नहीं। रूप होगा तो उसका उद्देश्य भी होगा। विष्णु हो कोई बात नहीं, चाहे शिव हो चाहे कोई भी हो, तुम्हारा आकार है तो किसी कारण से होगा, बिना कारण से नहीं। कारण चाहे कितने भी उच्च कोटि के हो, लेकिन कारण होगा। तो वो कारण ही तुम्हारे बंधन का कारण है। तो ये लोग परम स्वतंत्र हैं इच्छा को प्रयोग करने में, लेकिन इच्छा तो है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, यही तो है। और ये जो पराशक्ति है वो भी बंधन युक्त है। जैसे कल गायत्री का कहानी बोला, सब का कुछ न कुछ सीमा है। सीमा होने तो तुम सीमित, प्राइवेट, लिमिटेड तुम। और जिसका सीमा नहीं है उसका नाम परमात्मा, निराकार, परम शांत और परम ध्रुव, जो कभी इधर नहीं उधर नहीं, हिलता नहीं। आखिर तक हम कह दिए वो पत्थर है, स्थाणु नहीं हिलता है। इसी प्रकार वही चीज जब मूर्त हुआ, सब किसी नियम के अधीन हो जाता है। जो भगवान विष्णु है वो जल में ही सोएंगे, आकाश में नहीं सोएंगे। ये बंधन नहीं तो और क्या हुआ भाई, हैं? उनको तुम बुला करके सुला दोगे क्या आकाश में? जो जल के अंदर सो सकता है वो आकाश में क्यों नहीं सोएगा? सुला दोगे? नहीं सुला पाओगे। कितना भी डंडा मारो नहीं उठेगा वो तो वहीं सोए रहेंगे। ये सब कल्पना है, कल्पना का सीमा है। इसीलिए कह रहा है ये जितने नाम रूपधारी हैं सब परमात्मा का ही नाम है। सहस्र नाम, सहस्र मतलब अनंत। इसको अच्छी तरह समझो, अन्यथा ग्रहण करने वाली अविद्या द्वारा इस तरह की संज्ञाओं से ब्रह्मा विष्णु आदि ऐसे हो जाते हैं। अगर इसको तुम बेसिक प्रिंसिपल जो है उसको अगर स्वीकार नहीं करोगे तो ब्रह्मा बिल्कुल ब्रह्मा बनेगा। मतलब सूक्ष्म भी स्थूल भी ब्रह्मा बनेगा। सृष्टिकर्ता बन करके बैठेगा कमल के ऊपर, चार मुँह होगा उसका, और वेद तो पढ़ेगा वो, उसको वही काम है। वो सब कुछ करेगा ऐसा। और वो फिर कभी उसका वही तीन काम को करेगा, नाम बदल जाएगा उसका। तो वो विष्णु बनेगा तो उसका देखभाल करेगा, और जो रुद्र बनेगा, शंकर बनेगा, तब इसका संहार करेगा। इसीलिए वशिष्ठ जी प्रलय के बाद सबको काल महारुद्र के रूप में वर्णना किए। है वही ब्रह्मा था। वो अपना जो इच्छा शक्ति को खींच लिया तो सरस्वती भी गई और ब्रह्मा भी गए और रुद्र खड़ा हो गए। इसीलिए इस प्रकार वर्णना किया गया, क्योंकि सोच तो है, ऐसे ही सोचना पड़ता है।
और अगर तुम इनको ग्रहण करने वाली अविद्या द्वारा इस तरह का संज्ञाओं से तुम ब्रह्मा विष्णु आदि ऐसे को सोचोगे, वो बन जाएंगे। ऐसे ब्रह्मा विष्णु सब बन जाएंगे। अविद्या इसी का इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति का नाम, वो बनेंगे। तुम ऐसे ही सोचोगे तो वो ऐसे ही बनेंगे। नहीं तो ये परमात्मा स्वभाव मात्र का बोध होने पर, ये परमात्मा का स्वभाव ऐसा दिखता है। जैसे आकाश में नीलापना के अंदर भी थोड़ा कालापना कहीं ऐसा दिख जाता है कभी कभी आँख मसल देने से, ऐसे ही नहीं तो परमात्मा स्वभाव मात्र का बोध होने पर वे सब चिन्ह मात्र स्वभाव हो जाते हैं, वही निराकार बन जाता है। इसके ऊपर, ये तो भावना के ऊपर बोले, तो इसके ऊपर हम कल कितने चर्चा किए हैं। और थोड़ा सा इसको एनालिटिकली समझने के लिए कोशिश करो, जिसको हम कल भी बहुत बार भी विचार करते हैं। जब सवाल आप करते हो तो अहंकार कहाँ जाएगा? अहंकार तो रहता है। जब अहंकार स्थिर हो जाता है तो अहंकार रूप में ज़्यादा देर नहीं रहेगा। कल इसको विचार किए थे। वही अहंकार का नाम ब्रह्मा विष्णु शिव है, और तुम भी मैं भी सब कोई। वो समष्टि अहंकार हम ऐसा सोचे हैं, और हम सब व्यष्टि सीमित अहंकार है। तो अगर अहंकार थोड़ा देर के लिए स्थिर हो जाता है तो वो अहंकार नहीं रहेगा। कल जो विचार किए थे, जब मोमेंटम कुछ देर तक तो रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। वो गाड़ी में जा रहे थे, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाने से जो वो गति का जो मोमेंटम था, उसको ब्रेक लगा करके साथ साथ छोड़ जाओगे तो रुकेगा और फिर चल पड़ेगा वो। और अगर बहुत देर तक ब्रेक लगा कर रखोगे तब गाड़ी कभी इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। और वो स्थिरता का नाम गाड़ी नहीं, जो चलता है उसका नाम गाड़ी। स्थिरता का नाम तो पत्थर है। जो चलता है उसका नाम गाड़ी है। वो स्थिरता में चलने का जो चेष्टा वो थोड़ा देर तक रहता है, उसके बाद फिर नष्ट हो जाता है। समाधि में इसीलिए समाधि कहा गया कि पहले एकाग्र मन करो। मन एकाग्र ज़्यादा देर रहेगा तो फिर उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान अगर ज़्यादा देर तक रहा, जहाँ पर देश काल परिस्थिति का कोई नाम निशानी नहीं, बदलने का नाम नहीं ध्यान में, तो ध्यान ज़्यादा देर रहेगा तो उसका समाधि कहते हैं। वो ध्यान रहा और वो ध्यान मिट गया तो निर्विकल्प अथवा निर्बीज समाधि कहते हैं, निर्विकल्प समाधि। इसी प्रकार उसमें कोई भावना नहीं रहेगा। उसको भी, निर्विकल्प समाधि को भी दृढ़ करना चाहिए। कभी उसमें से भी अस्थिरता में आने, मन के स्वभाव में आने का चांस है। क्यों, कैसे? देखो, तुम जा रहे थे गंगोत्री और
हर्षिल में बहुत तेज से जा रहे थे, अचानक देखे बाईं तरफ हर्षिल का वो साइन बोर्ड, लगाए ब्रेक है ब्रेक लगाए तो क्या करोगे, गाड़ी तो रुकेगा, ब्रेक लगा करके छोड़े नहीं, मतलब गाड़ी रुक गया। गाड़ी का क्या हुआ, पहले एकाग्रता हुआ और फिर ध्यान भी लग गया, स्थिर हो गया। अच्छा, फिर समाधि भी लग गया। कैसे तुम उतर गए गाड़ी से, गाड़ी को यहीं पार्किंग करके तुम सोचे चलो हर्षिल घुमाते हैं। हर्षिल घूमने के लिए 1-आधा घंटा के लिए चले गए और उधर मन लग गया चलो यहीं आज रात बिताते हैं। तो कहाँ 1 मिनट के लिए ब्रेक लगाया था, वो रुक गया, उसका जो चलने का मोमेंटम था वो तो गया और गाड़ी पूरा स्थिर भाव से एक किनारे पड़ा है। तो वो निर्विकल्प समाधि समझो। क्यों निर्विकल्प समाधि, कैसे, किसको कहते हैं? एक साधारण अनुमान के लिए एक मेजरमेंट दिया गया अगर 1 सेकेंड से 24 सेकेंड तक तुम्हारे मन एक भावना में स्थिर हो गया, तब उसको धारणा कहते हैं, कंसंट्रेशन। और वही 24 सेकेंड से अगर 24 मिनट तक स्थिर हो गया, तो उसे जो अवधि को बोलते हैं ध्यान, 24 मिनट तक और रह गया स्थिर, तुम्हारे मन चंचल हो ही नहीं रहा। जो 24 मिनट के बाद जो होगा उसको कहते हैं सब समाधि। लेकिन समाधि में मैं अथवा एक कोई भावना वो तो है, सभी कल्प समाधि, विकल्प उसमें है और उसमें बीज है। बीज बिल्कुल स्थिर रूप से है, तो स्थिर है तो वो 24 मिनट से अगर ज़्यादा हुआ, 24 मिनट तक उसको तो ध्यान कहे, 24 मिनट से फिर आगे समाधि कहेंगे। तो 7 दिन के बाद निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। 7 दिन तक रह सकता है तुम्हारे वो स्थिरता, उसके बाद वो स्थिरता भी मैं नहीं कोई नहीं, शरीर ऐसे ही मुर्दा के वापी पड़ा रहेगा। इसको अलग अलग रूप से कहा गया, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि तुमको वो गाड़ी का निर्विकल्प समाधि लग चुका है, लेकिन उसमें एक मोमेंटम पहले जब शुरू हुआ था, उसमें गंगोत्री जाने का एक मोमेंटम भरा हुआ था, इच्छा, गंगोत्री जाएगा। लेकिन एक रात क्या, एक दिन पूरा रहने के बावजूद भी अगर तुम आया तो कहाँ जाओगे? गाड़ी चलाओगे तो गंगोत्री जाना है उसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि से भी आने का ये कारण होता है। कभी तुम्हारे जिंदगी में कभी कोई बड़ा प्रबल इच्छा होगी, मैं ये करूँगा, उसको नहीं करके आधा करके और तुम इसमें जो मार्ग में चले आए और उसको भूल चुके हैं। अभी तो तुम समाधि में बैठे हो, लेकिन कभी न कभी समय आएगा जब तुम समाधि से मन के स्थिति में आओगे तो तुरंत वो
भावना आकर के मन को प्रभावित करेगा, उसी के रास्ता में चल पड़ोगे। इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि को भी बार बार अभ्यास करने से फिर वो नहीं। कैसे? मैं गंगोत्री कब से सन 62 से जाते रहा हर साल लगभग। कितने गंगोत्री को मौके उसके ऊपर तपोवन नर्मल बहुत घुमा हूँ, बहुत बार गया हूँ। शीतकाल में भी, गर्मी में भी, बारिश में, सब कहीं सब कुछ जानता हूँ भगवती के बारे। अब 8-10 साल से नहीं गया हूँ, जाने के लिए दिल भी नहीं करता। अरे बहुत दिखाओ। जो गंगोत्री देखना, गंगोत्री में रहने का एक कभी एक भावना कभी मेरे अंदर था, वो आज जड़ से खत्म हो चुका है। नहीं जाऊंगा, जाऊंगा ही नहीं। तो इसको कहते हैं बारंबारता। निर्विकल्प समाधि का बारंबारता होने से फिर वो व्यक्ति वो फिर शरीर में नहीं आ सकता है, ना संसार में कभी आएगा। वो परमात्मा के साथ एक बनेगा। जैसे घड़ा को फाड़ देने से वो घड़ा के अंदर जो आकाश था वो परमाकाश में, भूताकाश में ऐसा बना एक कि वो कभी फिर उस घड़ा में नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। इसी प्रकार वो जो हम जो अभी विचार कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु अथवा तुम्हारे देवगण, कल विचार किए थे ना, वो इंद्र भी एक पदवी है। भले मनुष्य से बहुत देर तक उसका अवधि रहेगा, और मनुष्य का जो सुख है उससे कई गुना ज़्यादा सुख को वो अनुभव करता है, स्वतंत्रता भी रहता है। उसको कहते हैं देवता लोग अमर है। अमर मतलब देहधारी तो है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर है अहंकार रूप में, तो वो ऐसे ही रहेंगे जब तक उनका शरीर है, वो अमर है। तो फिर भी क्योंकि दो है ना, दुनिया है। वो अमर लोगों का भी मरण निश्चित है। मरण मतलब वो इंद्र का भी एक प्रजापति का समय जब निकल जाता है तो वो इंद्र फिर पदवी से हट जाएगा। दोनों तरफ जा सकता है। परमात्मा में एक हो सकता है, या नहीं तो उसको प्रमोशन भी मिल सकता है। भाई भावना तो है, वो ब्रह्मा भी बन सकता है या मनुष्य भी बन सकता है। जैसे उसका दृढ़ भावना होगा ऐसे ही हो जाएगा। रूप लेना है। ये संसार का सारा स्वरूप हम विचार कर रहे हैं। चिदाकाश रूप ब्रह्म ही अज्ञान दृष्टि से अबोध स्वरूप होकर जीव और जगत के रूप से स्थित है। अज्ञान किसका कहते हैं? वो परमात्मा पद को भूल गया है। वो कैसे भूल जाएगा भाई? है उसके अंदर भूलने का ताकत है, तो फिर वो कैसे परमात्मा हुआ? तो फिर हम जितने कर्म करते हैं वो क्यों नहीं भूल जाता है? जितने पाप करते हैं भूल जाना चाहिए है। भूलना है, सब भूलते हैं। इस प्रकार भूलने का मतलब देखना। देखने से भूलोगे कैसा भाई? देखना मतलब
एक प्रक्रिया है, एक चीज को हमेशा नहीं देख सकते हो। एक देखोगे दूसरा देखोगे, थोड़ा देर के लिए देखोगे, किसी स्थान पर देखोगे, सब कुछ सीमित हो जाता देखना, तो फिर देखना बदल जाता है। इसीलिए ये एक प्रक्रिया है। तो इसके अनुसार वो परमात्मा एक को भूल करके दूसरे को देखता है। तो फिर तुम कहोगे परमात्मा, हम जब प्रार्थना करते हैं, एक थोड़ी प्रार्थना करता है, हजारों प्रार्थना करते हैं, सब दुखी है, सब प्रार्थना करेंगे, तो वो किसको याद करेगा? नहीं, इसके लिए भी हम समग्र दृष्टि का आलोचना किए हैं। सूक्ष्म मतलब एक कोने से दृष्टिकोण छोटा बड़ा, जितना तुम दूर और जितना ऊंचाई से जितने सूक्ष्म रूप से देखते हो, जो एक का अतीत और भविष्य है, उसको तुम वर्तमान में देख सकते हो। ऊंचा पहाड़ के ऊपर से नीचे किसी व्यक्ति चल रहा है, उसका अतीत और भविष्य को तुम इकट्ठा एक नज़र से वर्तमान में देखते हो। इसीलिए जो इसको कहते हैं समग्र दृष्टि, बहुत चीज़ों को ही एक इकट्ठा देखना। परमात्मा के अंदर ये समष्टि दृष्टि होने से ये जो ब्रह्मा विष्णु जितने ईश्वर कोटि के लोग हैं, लोग मतलब जीव कहा गया, ईश्वर कोटि के ये जो व्यक्त रूप है, इनके अंदर ये महानता होने से उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान कैसे? जिसके अंदर 6 बड़े हासियत, जो अधिकार या शक्ति रहता है, उसको धन कहते हैं। भग मतलब धन। भग जिसके पास है, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता, जहाँ चाहोगे वहाँ होगे। इसी प्रकार 6 शक्ति जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं, ये ईश्वर कहते हैं। और ये इसी प्रकार सर्वसमर्थ होते हैं। इसीलिए हमारे तो शक्ति सीमित, बहुत कम शक्ति विशिष्ट हम होते हैं, और ये लोग असीम शक्ति के होते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, करना है परंतु कुछ भी कर सकते हैं। हम करते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा करते हैं। यही बात, इतने ही अंतर है। हम अंशभूत हैं, वो समष्टिभूत है। मान लो वह वृत्त है तो तुम एक बूंद है वृत्त का परिधि में, और तुम वृत्त है तो वो उसका केंद्र है। इसी प्रकार हमारा नाता उनके साथ परमात्मा है। नाता तो है, नाता नहीं कर सकता है, और नाता को तुम नहीं मानते हो, भूल जाते हो, तो परमात्मा भी इस रूप से जब देखता है तब फिर एक को भूल करके दूसरे को देखना पड़ता है। कैसे? जैसे तुम अपने शरीर को, अगर सिर को देखोगे पैर को भूल चुके हो, अगर नाक को देखोगे कान भूल चुके हो। एक को भूलोगे तभी तो दूसरे को देखोगे। यही देखने का तरीका होता है। इसी प्रकार परमात्मा अगर देखता है दुनिया को, तो एक को भूल के दूसरे को देखना पड़ता है। वहीं से तो हम उधार लिए, कहाँ से लाएंगे?
तो कहने का मतलब यही है, अज्ञान रूप से वो दुनिया को देखता है, अपने आप को समष्टि रूप परमात्मा चेतन रूप को भूल करके मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा सोचता है। सृष्टि का क्रम हम कल बात किए थे ना, कैसे होता है, पहले अहंकार आएगा, पहले इच्छा शक्ति, उसमें अहंकार दिखेगा, और अहंकार पहले आकाश रूप होगा, मैं हूँ, विराट रूप लेगा, तो फिर उससे अनेक बन जाएंगे। तो एक को छोड़ कर दूसरे को तो देखना है, इसी को कहते हैं अज्ञान। तो फिर ये सवाल उठता है, क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर यह अज्ञानी है? एक दृष्टिकोण से तो अज्ञान का स्वरूप है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से पूर्ण ज्ञान रूप है। कैसे? अज्ञान का इसी प्रकार होगा, नामधारी रूपधारी, जिसको कहते हैं सबल ब्रह्म। नाम है, रूप है, परिवर्तन है, क्रिया है, इसीलिए ये सबल ब्रह्म है, ब्रह्म है, और स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकते हैं। सृष्टि को बनाना, सोचना नहीं सोचना तुम्हारे अंदर है, तुम भी उतना स्वतंत्र हो, लेकिन नियंत्रण नहीं तुम्हारा। ये नियंत्रण है उन लोगों का, इसीलिए वो नियति कहलाते हैं। नियंत्रण है उनका, हमारा नियंत्रण अपने ऊपर नहीं। और हम जब अपना नियंत्रण अपने ऊपर कर लेंगे, मन बुद्धि इंद्रियां प्राण, इसके ऊपर जब नियंत्रण कर देते हैं, तो फिर तुम तो परमात्मा से कोई काम थोड़ी, तुम भी परमात्मा बन जाओगे। हनुमान जी को राम जी पूछे, तुम्हारा मेरे साथ क्या नाता? हनुमान जी कहते हैं, भगवान जब मैं शरीर को सोचता हूँ तो तुम्हारे नौकर हूँ, जब मैं अपना आत्मा को सोचता, जीवात्मा को सोचता हूँ तो तुम्हारे अंशभूत हूँ, तुम्हारे अंदर एक हिस्सा हूँ मैं। और जब परमात्मा तुमको सोचता हूँ तो तुम और मेरे में कोई भेद नहीं, एक रूप है हम, तीन नजरिया है, ऐसा सबका है। इसको अज्ञान हम कैसे कहते हैं? एक दृष्टि से, परमात्मा के दृष्टि से तो ये लोग अज्ञानी हैं, अंश विशिष्ट हैं, लेकिन अज्ञानी होते हुए भी परम समर्थ है, भगवान है, क्योंकि ये सारा समष्टि अधिकार उनके पास है, समष्टि रूप होने से, इसीलिए वह स्वतंत्र भी है, नियंत्रणकारी भी है, और जब चाहे जो कुछ कर सकते हैं वो, इसीलिए भगवान कहा गया। इतने ही अंतर हमारे और भगवान के अंदर, लेकिन सब कोई परमात्मा से थोड़ा सा हट करके है। परमात्मा में हम क्या बोले थे कल, चिद अणु, जो चिदाकाश है, चेतन, जिसमें कोई रूप नहीं, वह एक परमाणु रूप लिया, अणुरणियान रूप लिया, एक डॉट बन गया। पूरा कागज में पूरा इतना बड़ा क्या वो पर्दा लगा रखे हो, इसमें मैं यूनिवर्स का मैप बनाऊंगा। उसी में अगर वो सफ़ेद कपड़ा है पीन कर रखे हो, उसमें कहीं एक किनारे डॉट पेन से एक डॉट लगाया, तो वही पर ये है कौन, ब्रह्मा विष्णु ये सब है।
है डट चिद अणु, और फिर वो अणु स्थिर नहीं रहेगा, इसलिए वो तो कहीं को कहीं जाएगा, क्या क्या कर देगा। पूरा कपड़ा एक बार कभी हो जाएगा रंगीन, कौन जाने। लेकिन उसका भी एक कोई परिधि होगा, एक मुंद है, केंद्र है, तो परिधि अवश्य होगा, उसके संबंधी अवश्य होगा। इसी प्रकार वो बढ़ते रहेगा। इसको अज्ञान कहते हैं। हम परमार्थ के दृष्टि से परमात्मा तो ब्रह्मा विष्णु को कह देंगे अज्ञानी, पर हमको हिम्मत नहीं पड़ता बोलने के लिए अज्ञानी। क्यों क्यों, वो हम तो कहा कीचड़ के कीचड़ है, अज्ञानियों का अज्ञानी महाज्ञानी है। तो कैसे हम किस साहस लेकर के बोलेंगे कि ये अज्ञानी लोग। जाना है तो उनके माध्यम से जाएंगे, तो उनको अनदेखा कैसे कर लेंगे भाई। लेकिन परमार्थ दृष्टि से तो बोलना पड़ेगा अगर, तो ये सब के सब सारा संसार अज्ञानी। और कल हम बोले थे ज्ञानी के दृष्टि से कोई अज्ञानी नहीं, तो परमार्थ दृष्टि से कोई जीव जंतु कीड़े मकोड़े पत्थर पेड़ भी अज्ञानी नहीं, इनका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। परमात्मा की दृष्टि से सब चिन्मय है, सब चिन्मय आनंद जी। इसी प्रकार ब्रह्म ही अज्ञान दृष्टि से अबोध स्वरूप होकर, वो भी तो बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। बासिरी जी तो बोलने के लिए उनका हक है। अज्ञानी, बोध मतलब जानकारी। तो अबोध स्वरूप हो करके जीव और जगत के रूप से स्थित हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में और कहीं भी शास्त्र में ऐसे भी वर्णना है, ब्रह्मा विष्णु शिव इनका जीव नाम है। जीव जो जीता है, इनका एक रूप है और इनका कर्म है, इसीलिए सोचने का कर्म, बनने का काम। ये समझो डायरेक्टर लोग किसी फिल्म का, और हम लोग सब एक्टर। हाँ ये बात वो जब दिखाता ना रामायण में, वो बंदर 1 मिनट के लिए बनने के लिए 5 रुपया दे के ले आता। वही उसके बाद राक्षस बनना है। राक्षस बनना है तो लेना है। इस प्रकार वो भी जीव नाम से कहे गए, ये भी वही करें। अबोध रूप होकर के जीव और जगत के रूप से स्थित हैं, तथा तत्व दृष्टि से वही बोध स्वरूप ज्ञान रूप होकर अपने स्वरूप में स्थित हैं। वह दोनों तरफ, इसीलिए तो भगवान विष्णु हमेशा सोए पड़े रहते हैं। क्यों? उसको सोना नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं योग निद्रा। अगर
अगर बच्चा विद्यार्थी प्रश्न करता है तो विद्यार्थी का प्रश्नों को अज्ञान कहा जाता है। और टीचर भी प्रश्न करते हैं बच्चों को, विद्यार्थियों को टीचरों को अज्ञानी नहीं कहते हम, वो अज्ञानी है। ज्ञानी भी प्रश्न करते हैं है कि नहीं? इसी प्रकार अंतर है। और ऐसा जीव हो करके जीव के रूप से स्थित हैं तथा तत्व दृष्टि से दोनों दृष्टि उनका सदा सर्वदा है। वही बोध स्वरूप होकर अपने स्वरूप में स्थित है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं और नियति कहते हैं। इसीलिए भेद तथा द्वैत और ऐक्य कुछ भी है ही नहीं। ये भेद आएगा कहाँ से? जो अभेद है उसमें तो भेद देखते हैं। ऐसा निश्चय करके हे श्री राम जी, आप शांत हो जाइए। भेद नहीं रे, भेद नहीं, अभेद है। जो तुम दो देखते हो वो एक है। वही बात हमेशा याद करना कि दो में एक, दो में एक, एक में दो, दो में एक। आप शांत हो जाओ। यह जीव जब तक परम ब्रह्मात्मा एक अपने स्वभाव को परमात्मा स्वरूप अपने जो स्वभाव को नहीं जानता है, तब तक यह अज्ञान स्वात्म स्वरूप संसार रूपी महासागर में जन्म मरण भ्रमण इत्यादि रूप जो नाना तरंगों की कल्पना करता है। जब तक वो लहर अपने आप को जल नहीं समझता है, तब तक वो लहर रहेगा, लेकिन जल का ही सा रहेगा। और वही लहर जब अपना रूप को छोड़ करके जल बन जाता है, तब फिर वही ज्ञान रूप है। लेकिन हमेशा जल लहर के रूप से जल में नहीं आता है। अगर प्रवाह तेज है तो वो लहरों से टकराते हैं और वो फिर आवर्त बन जाता है, बुदबुदे बन जाता है और क्या क्या नहीं है, फैन बन जाता है, क्या क्या बन जाता है, फिर जल रूप दिखता नहीं। यही संसार है। जल का ये रूप को संसार मानो। चैतन्य रूपी परमात्मा रूपी सागर में जो लहरें दिखाई देते हैं, वही है ये संसार। और जब वह शांत हो जाएगा तो समुद्र बनेगा। शांति ही समुद्र है। यह जीव जब तक परम ब्रह्मात्मक अपने स्वभाव को नहीं जानता है, तब तक यह अज्ञान स्वरूप संसार रूपी महासागर में जन्म मरण भ्रमण इत्यादि नाना तरंगों की कल्पना करता है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। परंतु जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है, तब
तब तन्मयता को प्राप्त होकर, तन्मयता मतलब जल रूप को, वो विराट रूप को प्राप्त हो करके, जो मूल रूप को प्राप्त हो करके निरामय उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है। निरामय, निरामय शब्द को समझना, जिसमें आमय नहीं, निह आमय। आमय मतलब गंदगी, आमय, आमय जहाँ नहीं है, निरामय रूप उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही कहते हैं कि अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर तो वह जीव वैसे ही शांति को प्राप्त हो जाता है, जैसे कि जिससे कि न तो वह जीव वैसे शांत हो जाता है कि न तो वह समुद्र रहता है और न उसमें तरंग है, और यथास्थित वह संपूर्ण जगत उसके लिए तो परम शांत अनंत ब्रह्म रूप हो जाता है। वो तरंग फिर नहीं उठता है। तरंग जब तक सोचेगा मैं समुद्र हूँ तो समुद्र में तो तरंगे उठेंगे, जब सोचेगा जल हूँ, जल में कोई तरंग नहीं। और वही जल खाली समुद्र क्यों, नदी नाल तालाब झील कुछ भी बन सकता है, बादल ओस कुछ भी बनेगा। वो कल क्या नहीं बना था वो जल, कितनों का प्राण ले लिया बताओ। तो वो जब समष्टि रूप सोचेगा, वही अपना व्यष्टि रूप को भूल करके सोचता है, हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। समझे? कुछ कुछ भारतीय लोग अमेरिका में जाकर बैठ गए और वो 5-6 पीढ़ी हो गया, तो फिर वो कभी नहीं आते हैं वापस भारत में। वो उधर का नागरिक बन गए अमेरिकन सिटीजन बन गए, इंडियन नहीं रहे अभी। समझे? 5-6 पीढ़ी रहने के बाद जब पहला रोज गए थे वो तो इंडियन थे, पासपोर्ट के साथ वीसा जब है तभी तो अमेरिका में जा सकते हैं। कितने किस्म के फिर अदल बदल समय चलते गया। अब आज तो वो अमेरिकन है, उनका बोल चाल कपड़ा लता खाना पीना सब ऐसे ही बन गया। तो ऐसे ही समझो, वो जीव जब जा कर के और पासपोर्ट बदल जाता है, वीसा चले जाता है, सिटीजनशिप मिल जाता है उधर, वो फिर कभी वापस नहीं आता है इधर संसार में। हमेशा के लिए। और कोई जाते आते रहते हैं, डबल सिटीजनशिप रहता है। तुमको जो चाहिए सो करो। 2 पैर देना है नाव में, 2 नाव में, तो तुम्हारी मर्जी, डूब करके मरना है। अगर एक नाव में बैठोगे तर जाओगे, 2 नाव में बैठा डूब करके मरोगे।
समझे? इसी प्रकार वह कहे ये अनंत ब्रह्म रूप जो हो जाता है, परम शांत हो जाता है, इसीलिए बार बार कहते हैं राम चुप हो जाओ, राम शांत हो जाओ। ये सवाल पूछना सब छोड़ दो यार। इसी प्रकार 82वां सर्ग समाप्त हुआ। अब हम 83वां सर्ग में जाएंगे, जिसमें देखेंगे क्या। देखो आज थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डालते हैं। चिन्मात्र ही भैरवाकार वह भगवान शिव तथा भगवती काली है। चिन्ह मात्र से अन्य वह नहीं है। बोध के लिए कल्पना दृष्टि से उस तरह भाषित होते हैं, यह वर्णन है। इसी का बात वही जो हम विचार कर रहे हैं वही विचार होगा। ये भी कुछ दिन चलेगा। इसका बारंबार हम क्यों कर रहे हैं? इनको थकावट ही नहीं लगता है। हम थक गए हैं। यही तो गुरु और शिष्य का अंतर। हम सुन के थक गए, वो बोल के नहीं थकते। बच्चों को माँ कितना बार मना करता है कि ऐसा नहीं करना कितना बार है। जब तक 5-6 साल 10-12 साल कब तक मना करता है? जब तक प्रौढ़ नहीं हुआ है तब तक कुछ ना कुछ ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना सिखाते जाते हैं। अरे कब तक वो प्रौढ़ क्या होगा, मरने तक हमको सीखना पड़ता है। सीखना क्या? ऐसा नहीं ऐसा है, इसी को तो सीखना कहते हैं। और क्या सीखते हो? ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। इसको फिर हम देखेंगे कल। वशिष्ठ जी फिर उसको करें। मैं अपने आप को भूला तो दुनिया देखा, बिल्कुल। और अगर मैं दुनिया को भूला तो मैं अपने आप को देखा। भूलना और देखना, देखना है तो भूलना पड़ता है? देखना है, एक को देख करके दूसरे को देखना पड़ता है। एक को भूलना है, एक को देखना पड़ता है। नहीं देखना है, आँख बंद कर दो, क्या दो कहाँ है? इसको कवि वशिष्ठ जी भी राम जी को बोले, राम तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारा जो दृष्टि उसको बंद कर दो, आंख बंद कर दो। आंख बंद करने से दुनिया कहाँ? तो उसमें तो हजारों सवाल उठता है। आंख बंद, अंधा भी तो आंख बंद कर दिया है। काना का तो एक आंख गया है, वो तो दिखते हैं सब। तो कहने का मतलब आंख बंद ना, हम जो आंख जो जिस आंख से देखते हैं वो ये चमड़ा की आंख नहीं, हम इंद्रियों के आंख से देखते हैं। परंतु इंद्रिय भी कुछ नहीं देख सकते हैं, वो देखते हैं मन के आंख से। मन भी कुछ नहीं देख सकता। मन देखता है बुद्धि के आंख से, ये क्या है कैसा है, बुद्धि निष्पत्ति करता है। तो बुद्धि नहीं है तो मन कुछ देख नहीं सकता। मन तो एक चीज के साथ मिल जाएगा, लेकिन ये क्या चीज है कौन बोलेगा? बुद्धि बोलेगी।
अच्छा, बुद्धि भी नहीं दे सकता जब अहंकार नहीं है। अहंकार मैं देखा और मैं समझ रहा हूँ ये ऐसा है, तभी तो जानोगे। अहंकार भी नहीं देख सकता है। उसमें अगर एक धक्का नहीं मारा तब वो तो कुछ नहीं है। अहंकार जब स्थिर है तो कुछ नहीं। तब उसमें एक चेष्टा देने वाला कोई, वो चेष्टा कौन है? वो चित्त है अथवा प्राण के रूप में कोई एक धक्का मारेगा उसको, चल चल, तो वो चल पड़ेगा। जैसे हम बिजली चली गई तो जनरेटर ऑन कर दिए, ऑन कर दिए, वो चलते रहेगा जब तक उसको स्टॉप नहीं करोगे। चलते रहेगा। तो इसी प्रकार ये सारे जो चल रहे हैं सब, इसको हम कहते हैं देखना। ये सारे प्रक्रिया को देखना कहते हैं। ऐसा ही थोड़ा देर के लिए हम कहते हैं 5 इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन 5 इंद्रियां थोड़ी हैं, 10 इंद्रियां हैं और उतना कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। इनके साथ इनका सहयोग सब चाहिए। ये सारा मिला करके समझो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सब मिलने से काम होगा। तो इसमें एक अगर नहीं है तो काम ठप हो जाता है। तो इसी को हम क्या करते हैं कि एक को भूल करके दूसरे को देखना, ये देखना कहा गया। और इसको एक को भूलेगा दूसरे को देखेगा, ये जब तक ये शरीर है और जब तक ऐसा भावना है सब, तब तक ये देखना होता है। और वही तो समष्टि रूप में जो देखता है वो समग्र को एक बार देखता है विराट रूप में। तो वह भी तो भगवान का देखना हुआ। इसीलिए वो अपने आप का जो स्थिर रूप को भूल करके ये अस्थिर रूप को देख रहे हैं। तभी तो वेद से यही हमको मिलता है कि एको हम, मैं एक हूँ, बहुश्याम, ज़्यादा हो जाऊं, मैं मुझे देखूं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं इस अध्याय में कि हे श्री रामचंद्र जी, एकमात्र यही कारण है कि आपकी अविद्या भ्रांति के निराश द्वारा तात्विक शिव स्वभाव दृष्टि के उद्घाटन के लिए मैंने जगत प्रलय के समय रुद्र नित्य आदि का जो स्वानुभूत है वर्णन किया है, वही परमार्थ है। ऐसा आपको भ्रम नहीं कर लेना चाहिए कि जो मैं वर्णना किया वही परमार्थ है, ऐसा नहीं समझना। वो तो तुमको समझाने के लिए एक कहानी बोल रहा था, वही कहानी है वो। मैं उस कहानी को बनाया और देखा है। कैसे देखते हैं? जैसे डायरेक्टर लोग एक पिक्चर बना करके उसको पहला रिलीज करते हैं तो देखते हैं, है ना? ऐसे ही मैं देखा था उस पिक्चर को, और इसी प्रकार संसार को सोचा जाता है। इसीलिए मैं तुमको ऐसे सोच करके
क्यों ये वशिष्ठ जी इसको कहाँ से ले आए, ऐसा सोचने के लिए कैसे सोचे। अरे ब्रह्मा जी का तो मानस पुत्र है, मतलब ब्रह्मा का एक भावना वशिष्ठ कहा जाता है। पहला भावना मानस पुत्र मतलब एक भावना एक रूप लिया तो वशिष्ठ बन गया। चार भावना चार रूप लिए तो सनत कुमार वगैरह बन गए, और एक भावना नारद बने। वो चार नहीं बने, दो नहीं बने, पर भागते रहे स्थिर नहीं रहे, आसमान में भागते रहे। और ऐसा कितने प्रजापति बने। तो ये सब एक एक भावना रूप लिए, और उनको कहा गया कि तुम सृष्टि रचो, मतलब तुम अनेक में बदलो। पहले पहले जो भावना होता है ना, वो स्थिर रहता है, वो बदलते नहीं। सुबह सुबह उठते उठते थोड़ा देर जाना है, मुँह धोना है ना। ये चलता है। फिर जब तैयार हो जाएंगे तब तो बेड से उठे, फिर गए, फिर चाय पी लेंगे, तो तब फिर हो जाएगा काम के लिए तैयार ना। ऐसे ही समझो सबका, सबका यही बात है। वशिष्ठ जी का भी ऐसे ही बात है। वशिष्ठ ब्रह्मा का मानस पुत्र इस रूप से, तो उनके अंदर है सोचने का। वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और कुछ भी देख सकते हैं। दृष्टि उनका समष्टि दृष्टि। तो वो कह रहे हैं, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है श्यामचंद्र जी, यह जो मैंने आपसे वर्णन किया है वह चिन्मात्र परमाकाश ही है। कोई कहीं ना कोई पत्थर था, ना उसमें कोई ब्रह्मा था, ना कोई सरस्वती आकर के मेरे को बुला कर ले गई थी। ये सब मेरे मन का कल्पना था, और उसको मैं रूप दे करके सृष्टि का प्रक्रिया और संहार का प्रक्रिया तुमको बताया। कहानी भी सच है, लेकिन कहानी तो ऐसे ही कहा जाता है, और कैसे कहेंगे। कहानी को तो बोलना पड़ता है। मैं भी तुमको कितने कहानी बोलता हूँ, क्या तुम उसको देख रहे हो सब? हैं? जो कहानी मैं तुमको बोलता हूँ, तुम अभी आंख में देख रहे हो क्या? तुम भी तो उसको सोच करके हाँ हाँ ऐसा होगा करके। मैं जो कहानी बोलता हूँ सही कहानी, मान लो कोई मेरा आंख का दिखा हुआ कोई एक मैं बताता हूँ तुमको। क्या बताऊँ? बताऊँ कहानी? अच्छा, एक बार मैं गया था वो गंगोत्री। चलो अच्छा कहानी बताएंगे। गंगोत्री गया था, गंगोत्री से वापस आते वक्त शारदाएँ जी उधर जो हमारे बड़े गुरु भाई थे, तो वो कहे प्रेमानंद जा रहे हो जब तुम वापस, तो सुनो मैं मुखवा गांव में बोल रखा हूँ कुछ छेमी और राजमा और कुछ सेव और कुछ आलू, ये सब बोल रखा हूँ लोगों को। वो सब इकट्ठा करना और किराया वगैरह सब कुछ दिए, इसको लेकर के जाना उत्तरकाशी में महात्माओं को सब बांटना, यहाँ का चीज़। कहा जी साजी गया। वो लोग जो जिन जिन को वो कहे थे वो तैयारी नहीं किए थे, आलू खुदाई हो रहा था। तब वो कहे स्वामी जी आप आ रखे हैं तो ठीक है, बैठो गांव में हमारे बैठो, और एक दो दिन में हम सब तैयारी कर देंगे।
थोड़ा लगेगा, 2-3 दिन और लगेगा, आपको क्या है, बैठो। मैं सोचा ठीक है, जाना है उत्तरकाशी, स्वामी जी बोल रखे हैं तो 2-3 दिन इधर बैठ जाने से क्या होगा। तो फिर सब बच्चे लोग इकट्ठे हो गए, स्वामी जी हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। कहीं एक किसी के घर में गया, रहा, तो वहाँ बच्चे लोग आते हैं और सब गांव वाले आते हैं, मिलते हैं, स्वामी जी आप कब तक रहेंगे। मैं कहा जब तक सामान इकट्ठा नहीं हुआ। तो बच्चे लोग सब इकट्ठा हो गए, स्वामी जी खाली क्या बैठना जी, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैं कहा कहाँ जाना है घूमने के लिए। अरे जंगल पहाड़ घूमेंगे। तो आखिर पहाड़ है। तो मैं कहा हाँ हाँ चलो। तो कहाँ जाना है। वो एक बकरी वाला था, उसमें बकरी उनका 300-400 बकरी थे, है पंडे। तो वो उसके साथ और कोई, वो सारा पहाड़ के चोटी चोटी जहाँ तक बर्फ पड़ता है उधर तक सब घूमे हुए हैं। तो 2-3 इकट्ठा हो करके सब प्लान कर दिए, स्वामी जी वो चोटियों में सूर्योदय जब होता है तो बर्फान में देखना, वो ऊपर जाने से 15-16 हज़ार हाइट में, वहाँ जहाँ देखो बर्फ ही बर्फ। तो वहाँ वो बर्फान में कैसे सूर्योदय होता है आपको दिखाएंगे, चलो सुमेरु देखेंगे। वहाँ वो बर्फान में किसी एक चोटी का नाम सुमेरु। तो उसमें उसको देखने चलेंगे। मेरे को उत्साह भर गया, हाँ चलेंगे। सब 10 तो लड़कियां, 10 लड़के और मैं था 21वां। इतने सब इकट्ठे हो गए और एक दिन सुबह सुबह सब इकट्ठे हो गए, प्लान हो गया। सब अपने अपने घर से कहीं भुना हुआ चावल, कोई परोठा, कोई और कुछ जो घर में मिला सब इकट्ठा किए। कोई आटा, कोई चावल, कोई थोड़ा कुछ नमक मिर्ची, रास्ता में कहीं मिलेगा तो जंगल में बनाएंगे भोजन, ऐसा सोच करके सब लेके के चल दिए। जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ाई, जाते जाते फिर एक मैदान आया बीच में, जैसे हमारे सीढ़ियों के बाद फिर एक लैंडिंग आता है, ऐसे ही थोड़ा कहीं है। वहाँ पहुँचते पहुँचते उनका शाम हो गया था। चढ़ाई चढ़ाई सब चल रहे हैं। तो वहाँ शाम हो गया तो सब बच्चे कहे स्वामी जी यहाँ बहुत बड़ा एक गुफा जिसमें 500 लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा गुफा। और उसमें सब अपना डेरा डंडा सब रख दिए, भागे सब, कहीं लकड़ी लकड़ी ले आए। पहाड़ी बच्चे उनको क्या रखा है, वो दिन नहीं रात नहीं कुछ भी काम कर सकते हैं। तो फिर इकट्ठा करके लकड़ी बड़ा भरी धुना जमा दिए, आटा उटा निकाले, उधर पानी नजदीक है तभी तो रुके, पानी ले आया कोई कुछ, और कुछ बर्तन भी ले गए थे, एक केतली था और कुछ कुछ था। तो उसमें चाय चुई चढ़ाए और आटा गूंद करके रोटी बनाने लगे उसी धुना में। तो फिर क्या हुआ, खा पी करके थोड़ा आराम करेंगे स्वामी जी, फिर चलेंगे। आराम क्या करेंगे, बच्चे ठहरे, सोने के लिए गए, कोई किसी का पैर पकड़ के खींचता है, कोई किसी का चोटी पकड़ के खींचता है, कोई कुछ गप्पा सुनाता है, कोई गाना गाता है, कुछ सोने नहीं दिए, परेशान कर दिए। बार बार कहता हूँ अरे भाई थोड़ा सो जाओ,
हाँ सांझी सो जाता है। सांझी वो देखो वो बदमाश कैसे मेरा चोटी पकड़ के खींच रहा है। रात 11 बज गया, 12 बज गया, सोने नहीं दिए। तो वो लड़का हमारा जो था गाइड, जो नेता था, वो कहता स्वामी जी चलो निकलो। अरे ये अंधेरा में, अरे अंधेरा क्या, वो ऊंचाई में इतना अंधेरा नहीं होता है, बर्फ का सब शैडो पड़ता है, सब ज़्यादा अंधेरा नहीं होता है। और उस दिन भी एकादशी था, कुछ ऐसे ही था, या अष्टमी, कुछ एकादशी था। वो चंद्रमा भी थोड़ा आ गया है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है। 12 बजे तक निकल गए हम चलने। अरे महीना भर के पहले बर्फ पड़ा था, बर्फ कहीं कहीं जमा है, और पथरीला रास्ता, रास्ता घाट कुछ नहीं, ऐसे ही चलना पहाड़। और फिर क्या क्या हाथ पैर ऐसा कंपता था, हाथ सबका ऐसे ही, कोई मोजा वगैरह दस्ताना वगैरह किसके पास था, अधिकांशों के पास ना मोजा है ना दस्ताना, ऐसे ही चले। और हाथ सब ऐसे ही सीधा को सीधा ऐसा नहीं कर सकता, पैर चल रहा है करके थोड़ा चल रहा है, जैसे कोई लाठी को उठा कर रखते हैं, ऐसे चल रहे। और एक 10-12 साल की लड़की थी, सबसे छोटी वो। अरे उसके पास एक चप्पल था, वो भी आधा। वो सबसे आगे, सबसे आगे, ना मोजा ना कुछ, आधा चप्पल पहन के, ना कंकर ना पत्थर, कुछ नहीं, चल रही। तो जहाँ ठंडा लगता बहुत ज़्यादा, चल नहीं पाता, उधर एक किस्म का पेड़ है, बड़ा नीचे फैलता है, उसमें आग लगाते हैं, कच्चा जलता है, उसमें तेल होता है, और खूब हाथ पैर सेकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चलते चलते लगभग 3-3:30 बजे हम जा कर के एक चोटी में, एक पहाड़ का ऐसे जैसे धार है, ऐसा धार में जा कर के किसी जगह पर पहुँचे। तो वो कहा स्वामी जी यहीं रहेंगे, और ऊपर जाना जरूरत नहीं, इधर से दिख जाएगा सब। तो वहाँ पहुँचे 3:30 बजे रात को, और वहाँ पहुँच गए 10-12 मिनट के बाद देखते हैं वो सब प्रकाश प्रकाश, जहाँ देखो। और नीचे देखते हैं, पैर के नीचे ऐसा देखना पड़ता है, वो गांव जो क्या वो मुखुआ धराली वगैरह अंधकार में, और वो भैरव घाटी वगैरह, लंका, ये सब अंधकार में, कुछ नाम निशानी नहीं दिखता है। नीचे का वो गंगा जी भी नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता है, भयंकर अंधकार। और ऊपर उधर धीरे धीरे प्रकाश आने लग गया, और सुनहरी किरण, सूर्य उदय नहीं हुआ है, अरुणोदय हो गया। अरे देखना, जहाँ नजर जाता है सोने के पहाड़, सोना ही सोना। तुम कभी सोच ही नहीं सकते हो कि वो बर्फ है, वो तो सोने का नगरी। जहाँ देखो सब सोना ही सोना। तो फिर 15-20 मिनट में सूरज उग गया है, तेरी के वो सूरज इतना बड़ा, तेरी के। और फिर
वो जो सूर्य किरण जब धीरे धीरे देखने लगे हम, वो देख रहे हैं एक पहाड़ है, वो बर्फान के अंदर एक चोटी दिख रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है किरण, इसके किनारे से चारों तरफ जैसे मान लो उसका परिक्रमा कर रहा है, ऐसे ही लग रहा था। सूरज सुमेरु का परिक्रमा करता है, उसके ऊपर से नहीं आता है, इसे कहा गया है कई कहानियां सब। तो वो प्रत्यक्ष देखने के लिए मिला, प्रत्यक्ष क्या, वो तो कल्पना मात्र है। तो हम देखे वो चोटी के ऊपर तो किरण तो पड़ा, लेकिन जो किरण बदलता रहता है वो ऐसा लगता है सूरज इसके किनारे से गति कर रहा है, और जहाँ देखो सब सुना ही सुना। तो ये लगभग हो गया था 4 सवा 4 बजे, और तब तक वो ठंडा हवा चल रहा है, क्योंकि वो नोक है, नोक में तो चारों तरफ से हवा चलेगा। लगभग 15,000 फीट है ऊंचाई। तो और उससे थोड़ा आगे बर्फ, पूरा बर्फान ही बर्फान। तो फिर वहाँ क्या करें, तो हमारा जो गाइड था वो करा सांझे पत्थर के आड़ में बैठ जाओ, इस तरफ से तो हवा होता है, तो पत्थर के किनारे बैठ जाओ। थोड़ा जब प्रकाश आया तब हम सोचे थोड़ा चाय पीना था रे, तो लाए थे बच्चे पर आग कैसे जलाए, आग जलाने के लिए लकड़ी है ना कोई कुछ व्यवस्था है। तो फिर भी वो बच्चे लोग वो इधर उधर भाग करके कुछ हिरण का और बकरियों का सूखा हुआ टट्टी उसको इकट्ठे किए, और वो घास टूटा हुआ सूखा हुआ उसको थोड़ा ऐसा करके सब कुछ इकट्ठा कर दिए। पर कोई मैचिस लाया रे, हाँ मैचिस तो है पर जेब से निकलता नहीं कैसे एक हाथ में कैसे निकालेंगे, हाथ तो सीधा है, कैसे मैचिस निकालेंगे। फिर अरे कैसे भी निकालो, तो 2 बच्चे गए हाथ ऐसा करके मैचिस को निकालें, पर मैचिस जलाएंगे कैसे उंगली तो मुड़ता नहीं दोनों हाथ में मैचिस को खोले, एक मैचिस पकड़ा एक आदमी, दूसरा मैचिस को पकड़ा, तीसरा मैचिस को खोला, और जो वो तीर पकड़ा है तो ऐसा किया तभी वो बत्ती जला, तिल जला, और जलने से फिर धीरे से वो उनको अनुभव है ना सब, वो बकरी चुंगाते उस हाइट में, उनका हर रोज का खेल है। तो वो धीरे से फिर थोड़ा आग जला दिए, एक आधे पत्थर रखे, तिल का रखे, चाय बनाए, और वो जो हाथ से के को थोड़ा बहुत तो फिर हाथ मरने लग गया। कोई भुना हुआ चावल, कोई और कुछ रोटी राटी कुछ लाए थे, उसको खाए, चाय पिए। तब तक 5 बज गया था, तब तक तो उधर पूरा प्रकाश हो गया, वो सुनहरी गया सब। तब तक हम मौज लिए, और नीचे देखते हैं अंधेरा। फिर उधर थोड़ा धूप सेके, धूप सेक करके फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आए गए तो ऐसा, और आ करके हम पहुंच गए थे गांव में, उतरा ही था, लगभग 5-6 बजे तक आकर पहुंच गए थे। तो ये मैं तुमको कहानी सुनाया, इसको तुम देखे हो? बोल।
जैसे जैसे मैं वर्णना किया, बर्फ के टुकड़े और वो जो फैला हुआ झाड़ी जिसमें आग लगाए हाथ से के, और वो लड़कियां आगे आगे जा रहा है, आधा चप्पल, मोजा नहीं, जूता नहीं, 10-12 साल की लड़की, सब कल्पना कर रहे हो ना। और वो नोक में जा करके कैसा हाथ हो गया, पैर कैसा हो गया, कैसे ठंडा हवा चल रहा है, लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा है। तो मैं कहानी बोला, तुम कल्पना कर ली। ऐसे ही तो मैं देखा हुआ हूँ, मैं जो देखा हुआ हूँ अभी उसको देख रहा हूँ क्या, कल्पना में देख रहा हूँ। ऐसे ही तो बस सीधी जी वो कहानी बोल रहे हैं राम जी को, तो ये कैसे सच होगा सब? मैं जो बोला तुमको, तुम सच मानोगे या झूठ मानोगे? मेरे लिए तो कुछ सच कुछ झूठ, मैं अभी तक भूल गया था। कुछ सच कुछ फंसा देना, आधा सच आधा फंसा देना आता है हमारे चैनल में। तो तुम्हारे लिए तो पूरा कहानी ऐसे ही समझो। वो जो पाषाण उपाख्यान वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, वो कभी उसको देखे थे और कभी वो कल्पना था, और आज उसको कहानी बना दिए याद करके। क्या हमेशा याद किए थे? जब राम जी पूछे तब वो, मैं जैसे तुमको कहानी बोलता हूँ ऐसे वशिष्ठ जी राम जी को याद करके, हाँ भाई ऐसे ही सिटी था, ऐसे ही संहार हुआ। तो ये कल्पना नहीं तो और क्या है? सभी कल्पना है। तुम अपना बचपन को याद करो, क्या वो सचमुच तुम अपना बचपन का नटखटी कहानी बताओगे तो क्या हम देख लेंगे उसको? है कल की बात आज बोलोगे, क्या मैं देख सकता हूं? यही तो हमारी जिंदगी है। एक चीज को भूलते हैं, कुछ देर तक याद करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और एक दूसरे को बोलता है। कहानी का ही अंत्य है हमारी जिंदगी। क्या बोलो, तुम कल को अभी देख रहे हो क्या? और जो कल आएगा उसको देख रहे हो क्या? लेकिन ज्ञानी लोग ऐसा ही देखते हैं, भविष्य अतीत सब कुछ देखते हैं वो वर्तमान में, क्योंकि समष्टि दृष्टि। और कोई पैसे तुम्हारे पिछले जन्म का कहानी बोलेंगे 50,000 को। ठीक है, मैं जो बोलूंगा, मैं जो बोला ये सच बोला या झूठ बोला? बोलो, तुम तो सच मानोगे ना, क्योंकि तुम जानते नहीं, देखे नहीं। मैं जो बोलूंगा वो सच मानोगे। ऐसे ही दुनिया है, ऐसे ही दुनिया। मैं कभी अमेरिका गया नहीं, वो आया आत्मानंद अमेरिका से आया, वो जो बोलता है मैं मानता हूँ। पहला बार आया था, एक घड़ी लाया था। उस समय हम एक क्वार्ट्ज घड़ी नहीं देखे नहीं थे, इधर इंडिया में नहीं था, किसी के पास होगा, लाया था, कर रहा था। उस समय वो कुछ 1,500-2 हजार का था। उस समय कम से कम 40 साल के पहले की बात। हमको दिखा रहा था, देखो इसमें लाइट भी है। हाँ लाइट है, अरे इसमें अलार्म भी है, इसमें ये कंपास भी है, सब कुछ है इसमें। अच्छा, इसको दबा देने से निकल जाता है तेरी के। इसमें
चाबी कहाँ है? नहीं कोई नहीं चाबी, इसमें यह है क्या, वो छोटा सा सेल है तेरी के, पहलना था देखने के, और अमेरिका से लाया हूँ। मानना पड़ता है भाई, हाथ जोड़ना पड़ता है। ऐसी दुनिया है रे, सारा दुनिया ऐसी कहानियां, अनंत कहानी। हम विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं करके ये सच दिखता है। सच दुनिया देख रहे हो या तुम सपना देख रहे हो? बोलो, तुम हो कहाँ? है तुम किसी शहर में अपने घर के अंदर बैठे हो, या तुम ये आश्रम में बैठे हो जो गवस्ती सुनते हो? कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कहाँ बैठे हो, तुम हो कौन? एक क्लोरोफॉर्म का एक इंजेक्शन लगाओ ना, नहीं तो खाली मुंह में सूंघा दूं, अब सब भूल जाओगे। सब भूल जाओगे, या नहीं तो भांग का एक गोली, अभी कहीं को कहीं पहुंच जाओगे। ये तो मन का हालत, जिसको हम सच मानते हो, एक पल में क्या बदल जाता है। इसको दुनिया मानो, और यही है दुनिया। देखो ये विवेक दृष्टि से देखो, इसको विचार दृष्टि से देखो, दुनिया किसको कहते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि